एंड वेलकम टू क्विज माड़ी। आज का टॉपिक है हमारा राजस्थान की भाषा और बोलियां और साहित्य। इसके महत्वपूर्ण 50 प्रश्न आज हम यहाँ आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं और इसकी क्विज आज रात 10 बजे लगाई जाएगी और विनर को 21 रुपये दिया जाएगा। टेलीग्राम वाले हमारे सभी को पता है और जो आज यूट्यूब से नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ, चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में और यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन में पड़ा है, आप देख लीजिए। और हम आज का हमारा पहला प्रश्न है, लालदासी और चारणदासी संप्रदाय का साहित्य किस भाषा में रचा गया है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मेवाती क्षेत्र में ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि लालदासी और चरणदासी संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया है, मेवाती क्षेत्र में रचा गया है। ठीक है, और आज की क्लास में थोड़ा रैपिड फायर करूँगा क्योंकि अभी मैं थोड़ा बाहर आया हूँ और टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। मैं जल्दी जल्दी आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप है। देखो, पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप क्या है? डिंगल है भाई। डिंगल पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप है। पश्चिमी जिले कौन कौन से हैं हमारी राष्ट्रीय सीमा से लगते हुए? गंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़, जैसलमेर और कौन से है भाई? 4 ही है क्या? हाँ सर, 4 ही है। और कोई सा रह गया हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। आज का हमारा अगला प्रश्न है, बोली जिसमें सुंदरदास दादूपंत का साहित्य प्राप्त होता है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है भाई? ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी किस क्षेत्र में बोली जाती है भाई? सर ये तो अजमेर की भाषा है, छे छाछी। ठीक है सर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, ढूंढाड़ी बोली के ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? देखो, प्रचलित विविध रूप का बारे में पूछ रहा है तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है? खेराड़ी। सर खेराड़ी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है? खेराड़ी। ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? खेराड़ी बिल्कुल गलत है। तोरावटी, नागरचोल और चौरासी बिल्कुल सही है और खेराड़ी बिल्कुल गलत है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान शैली का उद्गम कौन सी शैली से माना जाता है? और ये डी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा है भाई? अपभ्रंश। और बरसात किस किस के आई आज, मेरे को तो ये बताओ पहले। बरसात किस किस के आई आज? हमारे तो आज बरसात रुकी ही नहीं, सुबह से आ रही है। घर से बाहर निकलने मुश्किल हो गया था, लेकिन जैसे ही बाहर निकला वहीं फंस गया। बरसात अभी तक आ रही है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, आईने अकबरी का ढूंढाड़ी भाषा में अनुवाद किसने किया था? इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा है गुमानी राम कायस्थ। गुमानी राम कायस्थ क्या है भाई? आईने अकबरी का ढूंढाड़ी भाषा में अनुवाद किया था इन्होंने। किसने किया था भाई? गुमानी राम कायस्थ ने। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के बोली मेवाती है भाई? मेवाती। देखो, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर। ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर ये मेवात क्षेत्र में आते हैं और मेवात बोली जाती है इसमें। ठीक है भाई। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की बोली मेवाती है भाई? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर। ये क्वेश्चन हमारे रिपीट हो गया है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण लिखी गई थी निम्न के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी भाई? हेमचंद्र सूरी। इसका हेमचंद्र सूरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज का हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? देखो, इसका मालवी बिल्कुल सही हो जाएगा। मालवी राजस्थानी की बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान की वह बोली कौन सी है जिसे ग्रियर्सन ने भीली बोली कहा एवं इसमें च और छ का उच्चारण से स किया जाता है एवं था के स्थान पर हथों का उपयोग किया जाता है? क्या सर ये तो वागड़ी बोली है। आगे मैं पूछूंगा वागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। ठीक है, आज का हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जॉर्ज अब्राहम इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा आज का अगला प्रश्न है, मेवाती बोली राजस्थान के किस क्षेत्रों में बोली जाती है? ये देखिए, मेवाती क्षेत्र आज ये कम से कम 4 बार रिपीट हो गया है अलग अलग शब्दों के द्वारा, लेकिन आंसर इसका बिल्कुल सेम है। क्या है भाई? ये तो अलवर, भरतपुर की है सर। बिल्कुल सही बात है।
निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया था? इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा और सी ऑप्शन है हमारे सुंदरदास जी। सुंदरदास जी क्या है भाई? संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया था? सुंदरदास ने नहीं किया था। किसने किया था? लालदास, चरणदास एवं सहजोबाई ने किया था भाई। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया था? किसका किया गया? इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मेवाड़ी। ठीक है, मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया था महाराणा कुंभा द्वारा 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, बांगड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है भाई? बागड़ी बोली, बागड़ी बोली तो सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है भाई, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है? प्रश्न वही सेम है, उत्तर इसका भी सेम है। क्या है इसका सी आंसर बिल्कुल सही है। क्या है? अलवर, भरतपुर, जो कि अलवर हमारे ऑप्शन में दे रखा है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की साहित्यिक शैली में लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो की साहित्य शैली में लिखा गया है पिंगल। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पिंगल। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि क्या है? शोरसेन अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश द्वारा। किसके द्वारा? शोरसेनी अपभ्रंश द्वारा राजस्थानी का उद्भव हुआ है, भाषा का उद्भव हुआ है। ठीक है, शोरसेनी अपभ्रंश। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली जाती है? इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अहीरवाटी इसका सही आंसर है। क्या है भाई? अहीरवाटी इसका सही आंसर है। क्या है? अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली जाती है? अहीरवाटी बोली जाती है। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थानी शैली का उद्गम काल है। राजस्थानी शैली का उद्गम काल है भाई, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि क्या है? मुगल काल। मुगल काल से राजस्थानी शैली का उद्गम काल माना जाता है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? देखो, हाड़ौती बोली किस भाग में बोली जाती है? इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि दक्षिण पूर्वी है। सर, हाड़ौती में कौन से जिले आते हैं सर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और सवाई माधोपुर इसमें हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आता है। तो हाड़ौती बोली भी उन्हीं में बोली जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, बांगड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? सर, ये तो 2 बार आ गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाती है। इसका मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है इसका। आज का हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? इसका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि क्या है? वागड़ी। और वागड़ी में कौन से ज़िले आते हैं? क्या डूंगरपुर, बांसवाड़ा आता है? मुझे कमेंट कर बताइए आप। आज का अगला प्रश्न हमारा, पश्चिमी और हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है भाई। क्या करती है? इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि क्या है? मेवाती। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है मेवाती क्षेत्र और मेवाती बोली। हमारा अगला प्रश्न है, डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कहलाती है। डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कहलाती है भाई, क्या कहलाती है? वांगड़ी कहा जाता है इसको। प्रश्न वही होते हैं, उत्तर भी वही होते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मेवाड़ी, हाड़ौती व ढूंढराड़ी का मिश्रित रूप है। क्या है भाई? क्या खेराड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा? जी हाँ सर, खेराड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निमाड़ी बोली किन क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है? देखिए, निमाड़ी बोली की बात कर रहे हैं तो झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। राजस्थान का गौरव क्या है भाई? चित्तौड़गढ़ है। बांसवाड़ा में क्या है भाई? राजस्थान की माही नदी बहती है, जो कि उसका उल्टा यू मनाती है। कर्क रेखा भी गुजरती है। धौलपुर क्या है भाई? धौलपुर तो डांग का राजा है सर। करौली क्या है भाई? करौली तो डांग की रानी है। भरतपुर क्या है भाई? राजस्थान का प्रवेश द्वार है। ठीक है भाई,
सर्वाधिक एंड देन सर्वाधिक आंधियाँ कहाँ चलती हैं सर? गंगानगर में चलती है। बीकानेर में कौन सी माता है भाई? करणी माता है, चौकी देवी। ठीक है, और भी बहुत है, बताऊं तो क्लास लंबी हो जाएगी आज की। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर बोली जाने वाली बोली है सर? मारवाड़ी है। मारवाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? क्या जोधपुर में बोली जाती है, बीकानेर में बोली जाती है? राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर बोली जाने वाली बोली कौन सी है भाई? मारवाड़ी है इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से मेवाती बोली किन जिलों में बोली जाती है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इसका सही आंसर हो जाएगा किसका? मेवाती बोली का। रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है सर? ये तो मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। किसका? रागड़ी बोली का। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान में अरबी फारसी शोध संस्थान स्थित है? कि सर ये तो पिछले क्विज में भी आ रखा है, हमने पढ़ा था ये क्वेश्चन। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसका आंसर टोंक हो जाएगा। टोंक में क्या है? राजस्थान में अरबी फारसी शोध संस्थान स्थित है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मालखेड़ा और खेराड़ी बोली मुख्य रूप से किन जिलों में बोली जाती है? सर ये तो अजमेर और टोंक में बोली जाती है। सही आंसर हो जाएगा इसका। मालखेड़ा और खेराड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? अजमेर और टोंक में। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोली जाने वाली भाषा है। पूर्वी राजस्थान की बात कर रहा है तो ये ढूंढाड़ी है। ढूंढाड़ी क्या है भाई? ढूंढाड़ी। पूर्वी राजस्थान में क्या जयपुर आता है? क्या पूर्वी राजस्थान में जयपुर आता है? क्योंकि ढूंढाड़ी तो जयपुर में बोली जाती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सी बोली है? ये तो डिंगल है, इसका सही आंसर हो जाएगा सर, क्योंकि आंसर वही है, बस प्रश्नों को घुमा दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? सर राजस्थानी भाषा दिवस क्या 21 फरवरी को मनाया जाता है? जी हाँ, सही है इसका आंसर 21 फरवरी हो जाएगा। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो राजस्थानी दिवस कब मनाया जाता है सर? ये तो 31 मार्च को मनाया जाता है। पूरे प्रदेश में 21 फरवरी को ही राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। इसका अगला प्रश्न होगा, खराड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? खराड़ी बोली ये तो बूंदी और शाहपुरा। बूंदी तो सर बावड़ियों का शहर है, लेकिन सर्वाधिक बूंदी में बावड़ियाँ नहीं है। क्या ये जोधपुर के अंदर है? आंसर इसका मुझे कमेंट कर देना। जैसलमेरी, बीकानेरी, जोधपुरी बोली निम्न में से राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक बोली जाती है? ये तो सर पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, जहाँ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है 1070 किलोमीटर की, 4 जिलों के साथ। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा गया है? इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मेवाती जिलों से संबंधित जिला है, कौन सा है भाई? अलवर है सर। ये तो मेवाती जिलों से तो अलवर ही है सर। आपका आंसर बिल्कुल सही है। और 1 मिनट। हाँ, आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, आज का आखिरी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में अधिकांश बोली जाती है सर? मेवाड़ी बोली जाती है। ये था हमारे आज की पीडीएफ और आज का आखिरी क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है। सर कैसे करनी है? वीडियो को लाइक करके मेरे को पता चल जाएगा कितने जने वीडियो देख चुके हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। और मिलते हैं आपको आज रात 9 बजे। सर 9 बजे क्या है? 9 बजे हमारे टेलीग्राम पर क्विज़ लगाई जाती है। जीतने वाले को 21 रुपये दिए जाते हैं और सुपर क्विज़ में जोड़ दिया जाता है जो भी 21 रुपये जीतता है, और 180 दिनों बाद उसका क्विज़ होता है। सर कितने रुपए का? सर 11,000 रुपये का। ठीक है सर, ठीक है, मिलते हैं आपको रात की 9 बजे। हम 30 मिनट पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मैसेज कर देंगे। आपको नहीं करेंगे, चैनल पर कर देंगे। आप चैनल पर एक्टिव रहिए। अब पहले हमारी सुबह 10 बजे हुआ करती थी, अब रात की 9 बजे हुआ करती है।